अच्छा हमने पता कैसे किया कि स्टार्स किन चीजों से मिलके बने हैं और स्टार्स हमसे दूर जा रहे हैं, तो पता कैसे चलता है? तो इस चीज को भी बहुत शॉर्ट में देखते हैं। तो ये चीज तो हम जानते हैं कि जितनी भी लाइट है, जो भी विजिबल लाइट है, ये विजिबल लाइट 7 रंगों से मिलके बनी है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई जानता है। तो इस विजिबल लाइट से ही हमें पता चलता है इस पूरे यूनिवर्स के बारे में। तो अगर हम किसी भी लाइट सोर्स से जो लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट अगर आ रही है और प्रिज्म से हम उसे पास कराएं, तो हमें एक ऐसा स्पेक्ट्रम मिलता है। तो इसे हम कहेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अच्छा, मान लीजिए कि कोई हॉट गैस है, किसी एक पर्टिकुलर चीज से बनी हुई, या मतलब किन्हीं भी 2-4 चीजों से मिलकर बनी हुई कोई हॉट गैस है जिससे लाइट निकल रही है। तो इस लाइट को जब हम प्रिज्म से पास कराएंगे तो हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। जिस तरीके से आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जब उनको जलाओ तो सब अलग अलग रंग के जलते हैं, सारे एलिमेंट्स अलग अलग रंगों के जलते हैं। और इसी से बेस होता है कि हमारे जितने पटाखे हैं इनमें अलग अलग केमिकल्स मिलाए जाते हैं, तो सब के सब केमिकल्स अलग अलग रंग देते हैं। तो मोर और लेस वही चीज यहां पे भी है कि जो जिन चीजों से भी मिलके गैस बनी है, उन चीजों का एक ऐसा एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा कि हमें इस एमिशन स्पेक्ट्रम से पता चल जाएगा कि हॉट गैस किन चीजों से मिलके बनी है। और ये हम हर एलिमेंट के बारे में जानते हैं। हर एलिमेंट से एक ऐसा बारकोड जैसा आता है कि जो बता देता है कि जो लाइट जहां से आ रही है वो किन चीजों से मिलके बनी है। तो जैसे सोडियम है, सोडियम का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा, और ये पर्टिकुलर ये कुछ बार कोड के जैसा है। हम एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि जिस चीज से लाइट आई है उसमें क्या चीज मतलब मिली हुई है। तो सोडियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये तो यहां पे बस इतने से दिखाए गए। हर एलिमेंट का एक ऐसा डिफाइंड बार कोड होता है। तो इसी के चलते हम पता लगा सकते हैं स्पेक्ट्रम से कि ये जो लाइट आ रही है जिस भी चीज से, वो चीज किन चीजों से मिलके बनी है। तो जब हम स्टार्स से जो लाइट आती है उसको हम ऐसे प्रिज्म से पास कराएं और स्पेक्ट्रम जो हमें मिलेगा, उस स्पेक्ट्रम को देख के हमें पता चलता है कि दुनिया में जितने भी स्टार्स हैं ये सब के सब हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके बने हैं बेसिक तौर पे। और हमारा जो सन है ये भी एक स्टार है। तो ये सब नई नई चीजें हमें पता चलती हैं। और अगर व्हाइट लाइट कहीं से आ रही है और बीच में मान लीजिए कोई ऐसी कोल्ड गैस पड़ती है, तो ये कोल्ड गैस कुछ पर्टिकुलर जो ये फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो फिर जो हमें ये स्पेक्ट्रम मिलेगा इसमें कुछ बैंड्स गायब होंगे, इसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये जो बैंड्स गायब हो गए हैं ये कहां गायब हुए हैं? ये गैस ने एब्जॉर्ब कर लिए, इस कोल्ड गैस ने। तो कौन सी चीजों का एब्जॉर्ब किया है ये भी हम पता लगा सकते हैं कि कोल्ड गैस किन चीजों से मिलके बनी है। तो हमने सारे स्टार्स का कंपोजिशन हम पता लगा सकते हैं। और जब हम जब स्पेक्ट्रा निकालते हैं तो इस स्पेक्ट्रा से हम ये भी चीज पता लगा सकते हैं कि मान लीजिए कोई गैलेक्सी दूर जा रही है हमसे, तो जो वेवलेंथ है, जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। तो इसे हम कहते हैं रेड शिफ्ट। तो हम गैलेक्सीज को देख के पता लगा सकते हैं ये गैलेक्सी किन चीजों से मिलके बनी है और ये कितनी तेजी से दूर जा रही है। तो हम जब टेलीस्कोप लगाते हैं तो सारी की सारी गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। तो ये सबसे बड़ा सबूत है बिग बैंग थ्योरी का। तो हम स्टार्स की लाइट को इस तरीके से लेते हैं, ये डिफ्रैक्शन होता है, प्रिज्म से पास कराते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एंड फिर इस तरीके का स्पेक्ट्रम मिलता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। और ये जैसे हम कहते हैं चांद में हम गए तो चांद में ये चीज मिली, ये एलिमेंट मिला, तो ये भी कैसे पॉसिबल है? ये भी मोर और लेस इसी मेथड से पॉसिबल है, लाइट स्पेक्ट्रोग्राफी। तो ये जो रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज है ये दिखाता है कि सारे गैलेक्सीज हमसे दूर जा रहे हैं। और ये एक इशारा है कि कभी ना कभी ये सारा यूनिवर्स, जितना भी ब्रह्मांड है, ये एक पॉइंट पे, एक मतलब सिंगल पॉइंट पे था। और इस पॉइंट से भी पहले आप कह लीजिए कि कुछ भी नहीं था। तो उस चीज को हम कहते हैं सिंगुलैरिटी, कि यानी कि हमने स्पेस और टाइम का बैरियर क्रॉस कर लिया है।
तो यहां से ये पूरा एक हल्का सा एक जिस्ट हमने दिया बिग बैंग थ्योरी का।